जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर का झरोखा में आपका स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि सूर्पणखा पंचवटी में प्रभु राम के आश्रम में आई। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुरा कर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग यानी यह जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। फिर उन्होंने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया। लक्ष्मण जी ने फिर उन्हें राम के पास भेज दिया। पुन फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो सोबरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। वह लौट कर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब किसी आनी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतई सभय देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघो सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण का मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भय बिकरारा, जनु स्रव सैल गए रुके धारा। खर दूषण पई गई बिल पाता, दिग दिग तो पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। पे पूछा सब कैसी बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई। धाये निशिचर निकर बरू था, जनु सपच्छ कज्जल गिरजू था। उन्होंने पूछा, तब सूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। सूप न खाया गे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वे अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी सूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित होई भयकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब झारी। गरजही तरजही गगन उड़ाही, देखी कटकु भट अति हर्षाही। अनगिनत भयंकर असगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित हो रहे हैं। कोका जियत धरऊं दो भाई, धरी मारूं तियले हूँ छड़ाई।
धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जाने की जाओ गिरि कंदर, आवा निशिचर कटकु भयंकर। रहे उस जग सुनी प्रभु कई बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोहग्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि, सो जुग भुजग ज्यों। कटि कसिनी संग विशाल, भुज गई चाप बिसिक सुधारी गए। चितवत मनहु मृग राज, प्रभु गज राज घटा निहारी गए। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मण पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा है। आई गए बग मेल, धरऊं धरऊं धावत सुभट। जथा बिलो की अकेल, बाल रमी घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदे नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सर सकैन डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खरदूषण, यको नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरिजन सुनो सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाऊं दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि वे अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर का तुम ताई सुनाओ, तासु बचन सुनी आतुर आवो। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ।
दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही तुमसे खल मृग खोजत फिर ही, रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालों सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक, जौन होई बल घर फिर जाऊं, समर विमुख में हकऊं न काहूं। यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिए कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई, दूतन जाई तुरत सब कहेऊ, सुन खर दूषण उरति दहेऊ। रण में चढ़ाकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खर दूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर दहेऊ कहेऊ की धरऊ धाये, बिकट भट रजनी चरा, सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपान परिग पर सुधरा, प्रभु की धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह, भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, सांग, शूल, बर्छी, कृपाण, कटार, परिघ और फरसर धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव।